GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आज ईद उल अज़हा का दिन है। सबसे पहले आप तमाम को मेरी और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की पूरी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह आप तमाम को खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, ईद उल अज़हा दरअसल सुन्नत इब्राहीमी है। ये हमें मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी, ईसार व क़ुरबानी व जज्बा ईमानी का दर्स देता है। इसकी तारीख़ दरअसल एक अज़ीम तारीख़ है और वो ये कि एक अज़ीम और बूढ़ा बाप हुक्म खुदावंदी पर अपने प्यारे, लाडले, चहीते, हर दिल अज़ीज़ फ़र्जंद के हलक़ पर छुरी चला रहा है। क़ुरबानी उस क़ुव्वत ईमानी का नाम है जिसमें बंदा अपने रब के सामने अपनी बंदगी का इजहार इस तरह करता है कि ऐ हमारे रब, हमारी इबादत और रियाज़त, हमारी बंदगी, हमारी ज़िंदगी व मौत ये महज़ सब आपकी रज़ा खुशनुदी के लिए है। हम खालिस आपके बंदे हैं और आप ही की बंदगी करते हैं। हमारा गम, हमारी खुशी, हमारी ज़िंदगी ये सब महज़ आपकी रज़ा के लिए है। क़ुरबानी हमें ये दर्स देती है कि हम खालिस अल्लाह के बंदे बनकर रहें और वक्त पड़ने पर अपनी जान व माल की क़ुरबानी पेश करने में ज़र्रा बराबर भी कोई हिचकिचाहट महसूस न होने पाए। याद करें उस वक्त को जब एक अज़ीम बाप ने अपने अज़ीम बेटे से दरियाफ़्त किया कि रब्बुल आलमीन तुमसे तुम्हारी क़ुरबानी का तकाज़ा कर रहा है, तुम्हारी इस सिलसिले में क्या राय है। बाप के अज़ीम बेटे ने बेहतरीन जवाब दिया कि आप इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में ज़रा बराबर भी देर ना करें। इंशाअल्लाह आप हमें सब्र व शाकिर में पाएंगे। इस जवाब ने पूरी कायनात को सकते में डाल दिया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ी में थे, अपनी इस औलाद से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन इस मोहब्बत को अल्लाह की इताअत व बंदगी पर तरजीह नहीं दी। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में क़ुरबानी की जाती है। क़ुरबानी से अल्लाह की क़ुरबत हासिल होती है और इससे नफ्स, किब्र और अना को क़ुरबान करने का जज्बा भी पैदा होता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ुरबानी रस्म नहीं, अल्लाह की इबादत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रस्म समझ कर नहीं बल्कि इबादत समझ कर अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए खुलूस व इखलास के साथ क़ुरबानी करें और नाम व नमूद और नुमाइश से बचें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये क़ुरबानी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमें इस क़ुरबानी से क्या मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। सहाबा किराम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऊन के बदले में क्या मिलेगा। फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी के दिन क़ुरबानी करने से ज़्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं है। क़यामत के दिन क़ुरबानी का जानवर अपनी सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने नहीं पाता कि अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। लिहाजा क़ुरबानी खुशदिली और पूरी आमादगी के साथ करो। इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी न करने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखे फिर भी क़ुरबानी न करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क और दुनिया भर में मुसलमानों में ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानी करने का जज्बा पाया जाता है और लोग खुशी और जज्बे के साथ क़ुरबानी करते हैं, जिससे एक अच्छा तासुर पैदा होता है। मगर मौजूदा वक्त सोशल मीडिया का है। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह का रिवाज आम हो गया है। सोशल मीडिया पर सेल्फ़ी, फ़ोटोज़ और तस्वीर लेकर आम करने का रिवाज तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हमारी इबादत और क़ुरबानी भी इससे महफूज नहीं है। अब बहुत से लोग इबादत की तस्वीर शेयर करना फ़ख्र की बात समझने लगे हैं।
عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کی تصویر یہاں تک کہ ذبح کرنے کی تصویر شیئر کرنے کو بھی فخر کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب نام و نمود ریا اور دکھاوا میں شامل ہے۔ ریا اور دکھاوے اسے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، نیز یہ ایک فتنے کا بھی سبب ہے۔ ناظرین، بہرحال چونکہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، بہت سارے احباب آج دن بھر قربانی اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ کل اور پرسوں 2 دن بھی قربانی ہونی ہے۔ مختصر وقت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ خوب دعاؤں میں یاد رکھیے، کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔